अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो रील्स वगैरह देखते हैं या बनाते हैं? हालांकि रील्स तो सभी देखते होंगे, टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं तो रील्स खोल के बैठ गए। क्या करना, बस इंस्टाग्राम खोल के ऐसे ऐसे ऊपर ही तो करना है, या फिर फेसबुक पे भी रील्स खोल के बस ऐसे ऐसे सरकाते रहो उंगली। अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट होता है। कई लोग होते हैं जो रील्स बनाते हैं, कुछ लोग डांस की बनाते हैं, कुछ लोग प्रैंक्स की रील्स शूट करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं बड़े बड़े। अभी हाल ही में मैं अपने एक दोस्त के साथ एक पार्क में गया था। हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि आगे कोई स्टोरी हमारे पास जो आई हुई थी उसके बारे में, कि उस स्टोरी को कैसे नरेट किया जाए, कैसे सुनाया जाए, और अभी जो पिछले 2 वीडियो आए हैं उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, यही सारा डिस्कशन चल रहा था। तो मेरा वो मित्र कहता है कि भाई तू एक काम कर, यहाँ बैठ सीट पे और मैं अभी आता हूँ, कुछ खाने पीने को लेके आता हूँ। तो मैं वही सीट पे बैठा था, तो वहां देखता हूँ कि कुछ लोग अपना, कई लोग वहां पे वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे इधर उधर। तो मैं देखता हूँ कि एक लड़का उधर से आ रहा है मस्त में, जैसे मस्त हाथी चला आ रहा, झुंझुनाता हुआ। सामने से एक लड़कियों का ग्रुप आ रहा है और वो लड़का तुरंत अपनी शर्ट खोलता है और लड़कियों के सामने ऐसे पोज करने लग जाता है, बॉडी दिखाने लग जाता है। मैं चौंक गया, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया भाई? ये जो बॉडी दिखाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ उन्हीं को बॉडी दिखाते हैं जहां पे लड़कियां इनको दिख जाएं या लड़कियों का ग्रुप इनको दिख जाए, वहीं ये अपनी शर्ट खोल देते हैं, बॉडी दिखाने लगते हैं। अब इन लोगों का कट भी जाता है। कई वीडियो आपने भी देखे होंगे, कुछ लड़कियां गाली देके भगा देती हैं, कुछ अच्छे से सुना देती हैं। लेकिन इन भाई साहब के लिए साथ भी अच्छा हुआ। और इनके साथ क्या अच्छा हुआ, वो इनके साथ ये अच्छा हुआ कि ये शर्ट उतार के बॉडी दिखा के जा ही रहे थे कि सामने से इनसे भी हट्टा कट्टा एक जाट गुजर का कोई लड़का था, वो आ गया सामने से और उसने इसको कंधे से धक्का मारा, ये 4 गुलाटी खा के दूर पड़े, निकल गई सारी बॉडी, हो गया वीडियो शूट। तो ऐसे प्रैंक करने वाले सिर्फ एक ही जगह पे नहीं होते हैं, ऐसे कई मूर्ख होते हैं कई जगहों पर। तो ऐसे ही मूर्ख की एक कहानी है आज की, और इसकी मूर्खता के कारण इनको और इनके दोस्तों को क्या क्या झेलना पड़ा, वो कहानी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और उसके बाद कहानी की शुरुआत करते हैं। जी, तो हर हर महादेव, आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेके आया हूं एक और डरावनी कहानी, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी स्थान पर जाकर, वहां पर कोई भी शक्ति उपस्थित है, किसी भी प्रकार की शक्ति उपस्थित है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या मजाक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साथ ही आप रील्स बनाते हैं, बनाएं, लेकिन इस तरीके के रील्स बनाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है और किसी भी स्थान पर ठीक नहीं है। तो कहानी है ये 5 दोस्तों की। 5 दोस्तों में मैं नाम रख देता हूं। एक का नाम है सुमित, एक का नाम है पवन, एक का नाम है आकाश, एक का नाम है नीरज और एक का नाम है सरफराज। तो ये 5 दोस्त थे। तो इसमें जो कहानी के मुख्य किरदार हैं वो सुमित और सरफराज हैं। अब होता क्या है कि सुमित का एक YouTube पे चैनल था, और YouTube पे चैनल था तो वो प्रैंक्स वगैरह शूट करता था और छोटे छोटे रील्स या शॉर्ट वीडियो बना के डाला करता था। तो ये 5 दोस्त एक बार भूली भटियारी का महल, आप सभी ने सुना होगा, जिसको सबसे ज्यादा हॉरर प्लेस के रूप में देखा जाता है और हॉरर प्लेस के रूप में काउंट किया जाता है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी उसको हॉरर प्लेस डिक्लेयर कर रखा है। तो लेकिन वहां पे दिन में लोग जाते हैं घूमने घामने के लिए, और वहां पर कैसा एनवायरनमेंट है ये सारे लोग जाते हैं देखने के लिए। तो ये 5 दोस्त भी एक दिन जाते हैं, प्लान करते हैं भूली भटियारी के महल में
जाकर वहां पर देखने का, घूमने का प्लान करते हैं। तो अचानक से सरफराज के दिमाग में ये प्लान आता है कि क्यों ना थोड़ा सा एक मसाला भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो एक वीडियो भी शूट हो जाएगा, तो कुछ सामान लेके चलते हैं। अब इन मूर्खों ने क्या प्लान बनाया, इन्होंने प्लान बनाया कि हम वहां पे डरावना वाला प्रैंक शूट करेंगे और टोटके में जो जो चीजें यूज होती है वो चीजें इन्होंने खरीद ली। चूड़ियां होती हैं, नींबू होता है, सिंदूर होता है और कुछ मिठाई होती है, तो ये सारी चीजें और भी कुछ होता है सामान। तो ये सारी चीजें लेकर ये पहुंचे बूढ़ी भटियारी के महल में। अब इन्होंने देखा वहां पे काफी भीड़ थी, तो इन्होंने एक एकांत कोना चुना जहां पे ये अपना सारा सामान आसानी से लगा सके और इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो पहले तो इन्होंने देखा कि जो इनके दोस्त थे, ये पांचों दोस्त, तो सरफराज ने बाकी चार से कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ पे सामने खड़े हो जाओ और तुम्हारे पीछे मैं बैठकर ये सारा सामान लगा देता हूं, नहीं तो कोई देख लेगा तो टोक देगा और हमारा प्रैंक शूट नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि ये चारों लड़के सामने खड़े हो जाते हैं और सरफराज जो है वो सारा सामान वहां पे जमा देता है और ये लोग वहां से हटके दूर खड़े हो जाते हैं और कैमरा अपना सेटअप कर लेते हैं। अब ये देखते हैं कि यार 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, लेकिन वहां से कोई निकल ही नहीं रहा है। मतलब सामने रास्ता है, सामने से कोई नहीं आ रहा है, बल्कि घूम के लोग जा रहे हैं, जैसे इधर कोई दीवार लगी हो पारदर्शी। अब आपको पता है कि ये जो प्रैंक शूट करने वाले लोग होते हैं, इनके अंदर शांति तो होती नहीं है। इनको होता है कि जल्दी से कोई मुर्गा फंसे और जल्दी से हम तो प्रैंक कर रहे थे बोल के और अपना निकल लें। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई आदमी उधर से नहीं निकला, तो इन्होंने क्या किया कि ये जाते हैं और कहते हैं कि हम इसका थोड़ा सा जगह इसकी बदल देते हैं, इसको यहाँ से हटा के कहीं और रख देते हैं। तो ये पांचों दोस्त वहां जाते हैं। तो जो बाकी के 4 दोस्त होते हैं, उनमें से सुमित को छोड़ के बाकी सारे ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, मैं तो तुम्हारे ये प्रैंक व्रैंक के चक्कर में नहीं पड़ रहा, हम लोग यहाँ पे घूमने आए हुए थे, तो हम लोग घूमने जाएंगे, हमें नहीं मतलब है तुम्हारा प्रैंक वीडियो शूट होता है कि नहीं, तुम अपना प्रैंक बनाओ, हमें घूमने से मतलब, अपना घूमेंगे। तो वो 3 जो लड़के थे वो तो चले जाते हैं घूमने। अब बचता है सुमित और सरफराज। जब सुमित और सरफराज बचते हैं, तो अब सुमित कैमरा लेके दूर खड़ा हुआ था, सरफराज उस जो टोटका बनाया था इन्होंने, ऐसा ही फालतू का टोटका था। अब वो हो सकता है कि इन्होंने फालतू को बनाया हो, लेकिन किसी की उस पर नजर पड़ गई और वो टोटका फालतू का नहीं रहा। तो सरफराज जाता है और उस टोटके को थोड़ा सा बाहर से हटा के दूसरी जगह रखने के लिए जैसे ही झुकता है, तो एक महिला इनको देख लेती है, एक लेडीज इनको देख लेती है और वो इनको डांटने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर यही सब काम करने आते हो, ये टोना टोटका क्या कर रहे हो यहाँ पे। और वो वहां पे चिल्ला चिल्ला के वहां पे जो गार्ड होती है, गार्ड को बुला लेती है। अब जब गार्ड को बुला लेती है तो गार्ड आता है, वो देखता है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, किसने किया टोटका ये। तो अब वो लोग इसको ध्यान से देखने लगते हैं। तो जो सरफराज होता है वो कहता है कि नहीं सर, ये कुछ नहीं, हम लोग जस्ट प्रैंक बनाने के लिए वीडियो शूट कर रहे थे, बाकी कोई टोटका हम लोग नहीं करते हैं, कुछ नहीं है ये। तो इसकी निगाह फिर से सरफराज की टोटके पे जाती है, तो देखता है कि ये लाया था, सारी चूड़ियां सही थी, ठीक थी, लेकिन अब चूड़ियां टूट चुकी हैं और नींबू कुचला हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने बताया था वहां से कोई नहीं निकला था, तो फिर चूड़ियां कैसे टूटी और नींबू किसने कुचला, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो गार्ड कहता है कि तुम लोग ये सामान अपना तुरंत हटाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूं और तुम लोगों को यहां से सीधा थाने भिजवाऊंगा। इधर सुमित भी उधर से भाग के आ जाता है और जो बाकी के 3 दोस्त होते हैं वो भी भाग के आ जाते हैं।
देखते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। और यहाँ पे काफी झगड़ा चल रहा होता है। अचानक से कुछ समझ में नहीं आता और वो गार्ड कहता है कि ठीक है, तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को बुलाता हूं। तभी सरफराज एकदम से बोलता है, हाय हाय, पुलिस को कैसे बुलाएगी, पुलिस को कैसे बुलाएगी, मैं तो नाच रही थी, तू भी नाचेगी मेरे साथ, आजा नाच ले, तेरा भी वीडियो बना लेती हूं, आजा ना, नाच ना, आजा। तो सुमित को बड़ा अजीब लगता है कि आखिर सरफराज ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये प्रैंक का हिस्सा हो, इसने हाल ही में प्लान चेंज कर दिया और ये इस तरीके का प्रैंक कर रहा हो पब्लिक में। लेकिन इधर जो पवन नाम का लड़का था उसको थोड़ा सा शक हो जाता है। और शक इसलिए हो जाता है कि जो सरफराज था उसके कुछ हाव भाव बदल गए थे और उसकी आंखें भी बार बार पलट रही थी। पलटने का मतलब होता है कि अभी जैसे मैं आपके सामने देख रहा हूं तो मेरी जो आंखें हैं तो सफेद पुतलियों में काले काले बिंदु हैं, लेंसेज जिनको बोलते हैं। लेकिन पलटने का मतलब होता है कि सिर्फ आंखें सफेद सफेद दिखाई दे, काले वाला जो हिस्सा होता है वो ना दिखाई दे। तो कई बार सरफराज की आंखें ऐसी हो रही थी और ये चीज पवन ने नोटिस करी। तो पवन ने सरफराज का हाथ पकड़ा और बोला कि सरफराज चल यहां से, कुछ नहीं, हमें कोई वीडियो शूट नहीं करना है। और सुमित से बोला, सुमित ये सारा सामान उठा के यहां से निकलते हैं। अब ये लोग वहां से निकल तो आए, लेकिन अब सरफराज की हरकतें बदल चुकी थी। वो बड़ा अजीब सा लड़कियों की तरह चल रहा था। मतलब लड़के चलते हैं, आपने देखा होगा कैसे चलते हैं, और लड़कियों के चलने में क्या अंतर होता है तो आप सभी जानते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो सरफराज का जो चलना था बिल्कुल लड़कियों वाला था। अभी सरफराज बिल्कुल लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा था। तो कई बार पवन ने, सुमित ने और बाकी के जो लड़के थे उन्होंने टोका भी, कह रहे तू क्या कर रहा है यार, कम से कम थोड़ा शर्म तो कर ले, हम लोग रोड पे चल रहे हैं, पब्लिक देख रही है। तो सरफराज बोला, हाय हाय, क्या शर्म कर लूं, मैं तो ऐसे ही चलती हूँ, मैं तो ऐसे ही चलती हूँ कई सालों से। अब इनको बड़ा अजीब लगा। तो पवन नाम का लड़का था, बोला कि एक काम करते हैं यार, सब लोग मंदिर चलते हैं क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो बाकी लोग कहते हैं यार मंदिर का क्या मतलब है यार, मंदिर जाने से क्या मतलब है, एक काम करते हैं पहले कुछ खाते हैं, भूख लगी है, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिला तो मंदिर चलेंगे। तो पवन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पहले मंदिर चलना है उसके बाद ही कुछ खाएंगे। इधर सरफराज बोलता है, ना ना, मैं ना जा रही मंदिर, मुझे तो मीठा दो खाने को, मुझे मीठा खाने की तलब लगी है, मुझे मीठा चाहिए खाने को, मीठा। अब बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा सरफराज के ऊपर शक करने लगते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। सरफराज ठीक है, मजाकिया है, लेकिन इतना ज्यादा मजाकिया नहीं है सरफराज की वो इस तरीके की हरकत करे। तो बाकी सारे लोग भी सहमत हो जाते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि ठीक है, पहले मंदिर चलते हैं और उसके बाद देखेंगे अगर इधर उधर कुछ मिलता है खाने के लिए तो फिर कुछ खाना खाएंगे। तो ये लोग पहुंचते हैं, पास में एक मंदिर था, हनुमान मंदिर, वहां जाते हैं, माथा टेकते हैं। अभी कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सरफराज कैसे मंदिर जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि सरफराज एक हिंदू लड़के का नाम था। अब नाम तो नाम है, कुछ भी रख लिया किसी ने। तो सरफराज और ये सारे दोस्त इनके मंदिर जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, माथा टेकते हैं। और जैसे ही सरफराज मंदिर में आता है तो मंदिर में घुसते ही सरफराज चेंज हो जाता है। अब सरफराज इधर उधर देखता है कि यार हम लोग तो भूली भटियारी का महल घूमने गए थे, वहां पे प्रैंक वीडियो शूट करने वाले थे, हम यहाँ कैसे आ गए। तो वो लोग उससे कहते हैं कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर यहाँ बैठ। और वहां पे बैठ के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और फिर ये वहां पे पंडित जो होते हैं उनको सारी बात बताते हैं। तो पंडित इनको एक ताबीज बना के देता है, गंडा बोलते हैं, गंडा बना के देता है और सबको कहता है कि इसको अपने बाजू में बांध के रखो। और ये लोग वहां से निकल आते हैं। उसके बाद होता क्या है कि
सरफराज बार बार वही सवाल कर रहा था कि आखिर हम लोग भूली भटियारी महल से यहाँ कैसे आए, कब आए, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तो सारे दोस्त जो है मिलके सरफराज को पूरी कहानी बताते हैं कि क्या क्या घटना घटित हुई उस जगह पे, और उसके बाद ये लोग कान पकड़ते हैं कि जिंदगी में कभी इस तरीके का प्रैंक नहीं करेंगे किसी के साथ, और ना ही इस तरीके की कोई वीडियो शूट करेंगे, और किसी ऐसे भी स्थान पर जाकर जहां पर हमें पहले से पता है या कहीं से हमने सुना है कि वहां पे कुछ चीजें हैं, कोई शक्ति है, तो हम वहां जाकर इस तरीके के वीडियो शूट नहीं करेंगे या इन शक्तियों का मजाक नहीं बनाएंगे। और इन लोगों ने आगे अपना जो चैनल था वो भी चैनल भी बंद कर दिया प्रैंक का, और फिर ये आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करने लगे जो भी कर रहे हो। तो ये पूरी कहानी थी। तो इस कहानी से आप क्या समझे, और आपको क्या लगता है कि क्या वास्तविकता में भूली भटियारी महल में किन्हीं आत्माओं का निवास है जैसा कि कहा जाता है, और भारत सरकार ने जो वहां पे उसको हॉरर प्लेस डिक्लेयर किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या आप भी मानते हैं कि इस प्रकार की शक्तियां होती हैं? तो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके, क्योंकि अभी महज 15 सब्सक्राइबर है। अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब करवा दो, भेज दो इधर उधर, और हमारा भी थोड़ा धंधा चलने लगे यार। वीडियो दिखाते हैं आपको, बनाते हैं वीडियो, है, समझा करो। तो ठीक है, अभी कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।